हेलो बच्चों। तो ये हमारा रियल एनालिसिस लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थर्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन करने वाले हैं। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, तो ये इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि फॉर गिवन a ग्रेटर देन 0 एंड b बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n a ग्रेटर देन b। तो आवश्यकता है कि ये हमें मतलब जो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ये हमें असल में बताती क्या है। तो ये कह रहा है कि a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि a 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। वैसे इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से हमेशा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, कोई इसका एंड नहीं होगा। तो ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारा बी है, बी वो हमारा रियल नंबर से है। अब हम जानते हैं कि जो रियल नंबर है वो हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी सारे आते हैं, इसमें ज़ीरो भी आता है, और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर है वो भी आते हैं। पॉजिटिव में चाहे हम इंटीजर ले ले, चाहे हम रैशनल ले ले, चाहे इरेशनल ले ले, वैसे ही नेगेटिव में। तो इसमें हमारा जितने भी एक रियल नंबर लाइन पर हम पॉइंट नंबर वो पॉइंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 है और बी हमारा आर से बिलोंग करता है, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट जो अगर हम इसे ए से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा बी से बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम इस देयर एग्जिस्ट को समझते हैं। तो देयर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से दो टर्में दी होती है, एक देयर एग्जिस्ट और दूसरा फॉर ऑल। अब इन दो में क्या डिफरेंस होता है? देयर एग्जिस्ट, जैसे कि आप इसका इंग्लिश मीनिंग क्या निकाल सकते हो कि कोई ना कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो, सारे के सारे नहीं, कोई ना कोई। और पर फॉर ऑल में क्या होता है कि सभी के सभी। तो यहाँ देयर एग्जिस्ट लिखने का हमारे पास क्या मतलब है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम कोई रियल नंबर, ये बी अगर हम 8 ले लें, ठीक है, बी 8 ले ले, एन अगर हम मान के चलो नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हम एन 2 ले लेते हैं, ठीक है, और जो ए है वो भी हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ए है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम एन और ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, और जो हमारा बी है वो हमारा 8 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एन ए हमारा ग्रेटर देन बी है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सभी की सभी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम कोई सा भी एन ले ले तो एन ए ग्रेटर देन बी हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा ज़रूर कि अगर हम उस नेचुरल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो डेफिनेटली 8 से बड़ा हो। अगर हम सपोज करो, अगर हम यहाँ पर एन 8 ले लेते तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये एन 8 है और ए हमारे पास 2 है, तो 8 2 ज़ा 16। तो 16 क्या, तो 16 तो हमारा 8 से तो बड़ा होता है। तो फिर तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जो 16 है वो हमारा ग्रेटर देन 8 है, मतलब एन ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन यहाँ पे।
तो एन ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। तो जो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कि अगर हमारे पास कोई ए ग्रेटर देन 0 हो, बी हमारा आर से बिलोंग करता हो, तो देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर पक्का एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करें तो हमेशा वो बी से बड़ा होगा। हर एक के लिए नहीं, बस कुछ मतलब कि कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करेगा कि अगर हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा बी से बड़ा ही होगा। थैंक यू।